यस। आज हमारा अगला है नेमाथेलमेंथिस और एस्केलेमेंथिस। ठीक है, ये दोनों एक ही का नाम है। नेमाथेलमेंथिस बोलो या फिर एस्केलेमेंथिस बोलो, दोनों एक ही नाम है। प्लेटिहेलमिन्थस के बाद एस्केलेमेंथिस या नेमाथेलमेंथिस। देखो अभी अभी हम तुमको समझा रहे थे जफर, बाकी लोग अगर जो अंजलि भी थी तो वो भी सुनी ही होगी, जोया शायद लेट थी। हम बता रहे थे कि ये उसका कुछ डाउट था, याद कैसे करें उसको हम बता रहे थे कि एक सीक्वेंस चलता है, उसी सीक्वेंस के आधार पे तुम इसको अगर देखो तो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, वापस से देखना। पोरीफेरा एसिमेट्रिकल था, उसके बाद दूसरा आया हमारा कौन सा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ये रेडियल था। टेनोफोरा फिर से रेडियल, प्लेटिहेलमिन्थस बाइलेटरल। देखो यहीं पे पीक लेवल का सिमेट्री आ गया। प्लेटिहेलमिन्थस के बाद जितने भी फाइलम होंगे सब में बाइलेटरल सिमेट्री ही होगा। और एग्जांपल देख लो, यहाँ भी कौन सा सिमेट्री है, बाइलेटरल। कौन सा है, बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, अभी देखो पोरीफेरा कैसा था, उसमें कोई भी नहीं, उसका बात नहीं कर रहे, उसके बाद बात करें। जर्म लेयर उसमें कोई नहीं था, है ना डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं था पोरीफेरा, याद करो हम बताए थे, कल भी बताए थे, तो लास्ट में ये बात बताए थे। उसके बाद टेनोफोरा का बात करें या फिर नाइडेरिया का बात करें, दोनों डिप्लोब्लास्टिक था। प्लेटिहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक था। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक वहीं पे आ गया, पीक लेवल वहीं पे आ गया, तो ये भी कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देख रहे हो, और इसके बाद भी जो भी होगा वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। कोई दिक्कत? नाइडेरिया टेनोफोरा दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। हाँ दोनों डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, चलो तीसरा, सीलोम के बेसिस पे बात करें। अगर हम सीलोम के बेसिस पे बात करें, LEOME ना, COELOME नहीं, सही तो था COELOME। सीलोम के बेसिस पे बात करें, पोरीफेरा ए सिलोमेट था, नाइडेरिया ये कैसा था, सिलोमेट या एसिलोमेट, ए सिलोमेट, नाइडेरिया, हाँ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। उसके बाद फिर बात करें टेनोफोरा का, ये भी ए सिलोमेट था। उसके बाद बात करें प्लेटिहेलमिन्थस का, ये भी ए सिलोमेट है। उसके बाद आया है नेमाथेलमिन्थस, नेमाथेलमिन्थस जिसको भी हम लोग डील कर रहे हैं, ये स्यूडो सिलोमेट है। मतलब इसमें सिलोमेट जैसा कुछ बनना शुरू हुआ, और इसके बाद जो भी आएगा ना सब पूरा पूरा कैसा होगा, स्यूडो, COELOMATE। नहीं स्यूडो क्यों होगा, स्यूडो ये था, उसके बाद अब जो भी आया वो सिलोमेट। हाँ शुरू हो गया था नेमाथेलमिन्थस में, उसके बाद कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्लेटिहेलमिन्थस के बाद मेनली हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो प्लेटिहेलमिन्थस के बाद मेनली मेरे हिसाब से साथ वो होगा एनेलिडा। तो एनेलिडा जो भी होगा वो सब सिलोमेट होगा। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग जरा सा प्रीवियस में जाकर देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कनाल सिस्टम ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल अभी पहुंच गया सिलोम में। देख पा रहे हो सबकी स्क्रीन पे सिलोम दिख रहा है जी। सबसे पहले देखो, सबसे पहला सिलोम था ए सिलोमेट था ना, सबसे पहला वाला ए सिलोमेट में कोई स्पेस है। देखो ये है ए सिलोमेट, कोई सॉरी तो सिलोमेट है ना, ए सिलोमेट इधर है, कोई स्पेस नहीं है, देख रहे हो कोई स्पेस है इधर नहीं, कोई स्पेस नहीं है इन सब के बीच में, इन सब लेयर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं। ठीक, उसके बाद देखो स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो में देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस, देखो ये सबसे प्रिमिटिव था, ए सिलोमेट कैसा था, सबसे प्रिमिटिव। उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और बीच में थोड़ा सा गैप आना शुरू हुआ, देखो ये गैप, उल्टा बता रहे हैं, ये गैप देखो, ये गैप देख रहे हो, गैप आना शुरू हुआ, लेकिन वो गैप कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में कुछ है, जैसे देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब बीच बीच में आके उस गैप को कंटिन्यूअस नहीं रहने दिया, लेकिन गैप बनना शुरू हो गया था, है ना, देखो गैप, इसको बोले स्यूडोसिलोमेट। ये है नेमाथेलमिन्थस में, नेमाथेलमिन्थस में यही है। उसके बाद बात करते हैं ये वाला पार्ट, उसके बाद बात किए इस वाले पार्ट का। ये वाला पार्ट कैसा है, ये सिलोमेट है, इसमें स्पेस है, सिलोमेट, बिल्कुल ये है सिलोमेट। भैया इसमें भी तो लाइनिंग है, बस एक दो लाइनिंग।
व्हाइट ये लेयर्स में। इसका बात हाँ कर रहे हो? जी। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं। देखो सिलोम जब भी कोई गैप तभी बन सकता है अगर ये पूरा, अगर ऐसा ये भी नहीं होता तब आप इसको कैविटी बोलते हैं, फिर सिलोम कहाँ बोलते? फिर तो इसमें देखो ये वाले गैप में और खाली इस वाले स्पेस। गैप में क्या अंतर रहता? कोई अंतर नहीं रहता। कैविटी ऐसा होता है, ये चारों तरफ से खुला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सिलोम क्या होता है कि एक पाउच के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पाउच, पाउच ऐसे क्लोज्ड होता है, एक से अधिक उसमें गैप नहीं आना है। एक, ये देखो ये एक पाउच हुआ, ये दूसरा पाउच हुआ, सिलोम इज पाउच। अभी ठीक है? जी हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो सिलोम का बात हमने कर लिया। क्या कुछ डाउट है किसी को? ये रहे, वापस आ गए। चलो तो चलिए हम लोग ये भी देख लिए कि स्यूडोसिलोमेट है ना। अच्छा उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड, अभी बात किए थे। ऑर्गेन तो आ गया था प्लैनेरिया में ही, मतलब प्लैटिलमेंथिस में ही। तो उसके बाद जो भी होगा सब में ऑर्गेन सिस्टम लेवल होगा। और ऑर्गेन सिस्टम लेवल यहाँ से जो शुरू हुआ, अब इसके बाद जो भी ग्रुप आना है सब में कैसा होगा? ऑर्गेन ऑर्गन सिस्टम सिस्टम। लेवल। एक बार जहां पे आप पीक पे पहुंच गए उसके बाद सब में पीक ही है, ठीक है। और अगर गलती से कहीं बैकवर्ड आ गए, मतलब मान लो बायलैटरल सिमेट्री कहां पे शुरू हुआ था? प्लैटिलमेंथिस में। आगे कुछ ग्रुप है ऐसा जो बायलैटरल नहीं है, तो वो पीछे की तरफ मूवमेंट नहीं हो गया। नॉर्मली आप आगे चल रहे थे, मतलब सबसे खराब फॉर्म, उससे थोड़ा अच्छा फॉर्म, उससे और अच्छा फॉर्म, ये हो रहा था। अचानक से आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा पहुंच गया, फिर खराब हो गया। मतलब पहले टेस्ट में लाया 90, फिर 92, फिर 94, फिर 96 और एकाएक फिर से 89 पे पहुंच गए। इस तरह का अगर कहीं डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव। क्योंकि नॉर्मली इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। और कहीं कहीं अगर पीछे की तरफ चलेगा तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये हम लोग बात कर चुके थे। ब्लाइंड सैक प्लैटिलमेंथिस तक था, उसके बाद कोई भी कौन सा है? ट्यूब विद इन ट्यूब। अब यहाँ की बात जो भी होगा सब ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। अच्छा, ट्यूब विद इन ट्यूब में आप लोग पढ़े थे प्रोटोस्टोमिक या ड्यूटरोस्टोमिक, तो देखो ये प्रोटोस्टोमिक है। अब ये याद नहीं करना, अब ये याद नहीं करना। ऐसे तो हम याद करा ही चुके हैं पहले, तो कोई खास जरूरत नहीं है इसको रटने का, लेकिन यूं भी अगर भूल भी गए तो कोई नहीं। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एक्सक्रीशन के लिए एक सेल होता है, एच शेप्ड सेल, उसका नाम है रीनेट सेल, ये याद रखिएगा। रीनेट सेल, फ्लेम सेल कहां पढ़े थे अभी अभी? प्लैटिलमेंथिस में। रीनेट सेल यहां पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये डायोइशियस होते हैं। पोरीफेरा का जर्म लेयर कैसा होगा? नहीं किसी भी मिल रहा तरीके का मेरे नहीं। में। पोरीफेरा में ओ, जर्म लेयर है ही नहीं ना, अभी तो बात किए थे थोड़ी देर पहले कि वो डिप्लोब्लास्टिक ओ, नहीं है। अच्छा। ठीक है, जर्म लेयर बनने के लिए टिश्यू बनना पड़ेगा, उसमें तो टिश्यू ही नहीं होता तो जर्म लेयर कहां से आएगा? समझे बात? हाँ भूल गया था। ठीक। नेक्स्ट इज ये डायोइशियस होता है। देखो एक होता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये रेट्रोग्रेसिव कहीं लिख लेना तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो आगे तो आना ही है। अभी लिख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा आगे फिर से। रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव मतलब सडन फॉल। हाँ सडन बैकवर्ड इवोल्यूशन, बैकवर्ड इवोल्यूशन। देखो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं वन बॉडी में आइदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर ऐसा हो एक बार, जैसे हम लोग या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, तो हम लोग यूनिसेक्सुअल है। और वैसा ऑर्गेनिज्म जिनमें एक बॉडी में ही मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इसी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को, इसी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मोनोइसियस।
ठीक है। बाइसेक्सुअल का एक और नाम है मोनोसिस। देखो इस नाम से तो बड़ा आसान है ना, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोल दिए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, साफ साफ समझ में आ रहा है हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं और अर्थवर्म टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, तो वहां तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि एग्जाम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल यूज ही नहीं करता, वो मोनोइशियस और डायोइशियस यूज करेगा। लगता है मोनोइशियस मतलब, अच्छा मोनो मतलब एक, तो एक ऑर्गेनिज्म में एक तरह का सेक्स ऑर्गन होगा तो बोलेंगे मोनोइशियस, गड़बड़ हो जाता है। मोनोइशियस का नाम रखने के पीछे मकसद ये था कि एक ही बॉडी में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन है। ये बॉडी के रिस्पेक्ट में बात हुआ है, ये बात सेक्सुअल ऑर्गन के हिसाब से बात हो रहा है। बाइसेक्सुअल दोनों तरह का सेक्स ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल एक तरह का सेक्स ऑर्गन, बट मोनोइशियस बॉडी में बात करता है। अगर आप बोल रहे हो मोनोइशियस मतलब एक बॉडी में दोनों तरह का सेक्स ऑर्गन, और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डायोइशियस। क्या बोलते हैं? डायोइशियस, जो है यहां लिखा हुआ है, देख पा रहे हो? तो इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं। हम लोगों की तरह का ये ऑर्गेनिज्म होता है, या तो आइदर मेल होता है आइदर फीमेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब हो सकता है कि इसमें लार्वा बने, हो सकता है कि ना बने। ठीक है। एग्जांपल देखो, एस्कैरिस, ऊचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, एंट्रोबियस, ये भूल जाना, रैबिडाइटिस याद रख सकते हो। ऊचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का नाम किसी को याद है? ऊचेरेरिया कहीं पढ़े थे ऊचरेरिया बैनक्रॉफ्टी? किसी को नहीं याद है? फाइलेरिया याद है? फाइलेरिया नहीं याद है तो बोलो, याद दिलाते हैं। मेरे को तो नहीं याद है। अच्छा, नहीं, एलिफेंटियासिस सब याद पता है? हाँ ये याद है, एलिफेंटियासिस याद आ रहा है? सुना। एलिफेंटियासिस जिससे होता था कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसका ऊचरेरिया बैनक्रॉफ्टी था, आप 9th में पढ़े होंगे। एलिफेंटियासिस से याद आ गया थोड़ा बहुत। हाँ चलो ठीक है। हम भी क्लास में एक बार शायद कभी बताए थे कि इसका वेक्टर होता है सीसी फ्लाई, जो कि एक आर्थ्रोपोड है, और ऊचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से ये डिजीज कॉज होता है। ये ऊचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जाके लिम्फ नोड को जाम कर देता है, और इससे होता ये है कि जो टिश्यू फ्लूइड है ना, वो वापस लिम्फ में जा ही नहीं पाता, तो ऑर्गन में ही जमा होने लगता है, और इसीलिए पैर मोटा हो जाता है। ठीक है। नॉर्मली लोअर लिम्स में ये बीमारी अफेक्ट करता है। मेल के केस में बात करें तो स्क्रोटम को भी स्वेल कर देता है। तो लोअर लिम्स और स्क्रोटम इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ फीमेल ओनली लोअर लिम्स, और शायद कभी कभी लेबिया मेजोरा। अभी लेबिया मेजोरा क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है। 12th में हम लोग जानेंगे जब डायग्राम पढ़ेंगे, तो 12th अभी बस सुन लीजिए तो काफी है। ऐसे 12th में फिर से इसको पढ़ना ही है, वहां पे वापस से बीमारी एक बार पढ़ना है, इस बीमारी को ऊचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, तो वहां पे पढ़ेंगे। खैर चलो, एक चीज दिख गया यहीं पे एस्केरिस के बारे में, जरा एनसीईआरटी में चेक कर ले है नहीं है, अगर है तो डील करेंगे। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात कर रहा है, देख लेते हैं एनसीईआरटी बात कर रहा नहीं कर रहा। एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा। अच्छा, एनसाइक्लोस्टोमा यहाँ नहीं दिख रहा ना? एनसाइक्लोस्टोमा यहाँ था नहीं? जल्दी से लिखो तो एक एग्जांपल और, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक काम तुम लोग ये भी करना कि जो भी तुमको डायग्राम दिख रहा है, जो भी डायग्राम मतलब या जो भी एग्जांपल यहाँ याद कर रहे हो तुम, एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेना। एनसीईआरटी वाला कोई नहीं छूटना चाहिए, एनसीईआरटी वाला छूट गया तो पाप हो जाएगा। नेमा हेलमेंथिस में ऐड करें। हाँ, एस्केलेमेंथिस का एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसाइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा, इसका साइंटिफिक नेम इज हुकवॉर्म, इसको हुकवॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। ऊचरेरिया को फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, एस्केरिस का भी एक कॉमन नेम है राउंड वर्म, राउंड वर्म। याद रखना, नेमाथेलमेंथिस के पूरे मेंबर को राउंड वर्म ओवरऑल बोल सकते हैं, राउंड वर्म, एंड दीज आर द ट्रू वर्म्स, इनको ही बोलते हैं ट्रू वर्म, इनको ट्रू वर्म भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं, अभी याद आया तो लिख लेना। ये गोल होते हैं, सीरोसिलोमोट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये तो नहीं लिखे ना ऐसे, ये तो लिखी दी है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जहां भी पढ़े ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। देखो लिखा हुआ है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, है ना? ये एनसीईआरटी भी लिया हुआ है तो ठीक है। डायोइशियस होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स आर
अच्छा ठीक है, इसको हम अभी बता लेते हैं। हो गया बस, चलो स्पेशल कुछ नहीं है, बस जो बोल रहे हैं वो देखो। ओवरऑल याद रखोगे कि इसमें, छोड़ो यहाँ पे से तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी, मतलब तुम्हारे पैकेज में भी देखो यहाँ लिखा हुआ है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका मतलब अभी हम समझाते हैं। ये देखो तुम लोग सीधा यहाँ आ जाओ, डायग्राम में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ए वाला ये जो है वो मेल है, और ये जो बी वाला है ये फीमेल है, ठीक है। एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल देखो लॉन्गर है, देख पा रहे हो डायग्राम में, मेल कैसा है, शॉर्टर है। अच्छा, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऐसे अभी जो बताने वाले हूँ हमारे में भी, हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के ये बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है ना। इसको बाहर से देख के नहीं बता सकते, अगर ये लंबी है मतलब ये फीमेल है, ये छोटा है मतलब ये मेल है ना। तो आसपास में दोनों रहेगा तब ना बताएंगे, सिर्फ एक रहेगा तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं, अगर तुम्हारे सामने एक लड़का और एक लड़की, सिर्फ एक लड़की तो नहीं बता दोगे कि ये लड़की है, सिर्फ एक लड़का तो नहीं बता दोगे ये तो एक लड़का है। इसका पर्टिकुलर होगा नहीं कि इतना ही लेंथ का होता है। हाँ, एक लंबा लेंथ एक एवरेज होता है, बिल्कुल होता है। देखो उसके अलावा एक और पहचान है, इसका टेल मुड़ा होता है, देख रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसके अलावा देखो इसमें गोनोपोर है, देख पा रहे हो गोनोपोर, इसमें ऐसा नहीं है कुछ। खैर वो तो बात का बात हुई। वो फीचर जिसके थ्रू हम ये बात देख के बता दें कि ये मेल है या फीमेल है, वैसे स्पीसीज को बोलते हैं दैट द स्पीसीज इज एग्जिबिटिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। उसको लिखोगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल बॉडी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सटर्नली, बाहर से देख के आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सटर्नली। डिस्टिंक्ट क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल बॉडी, ये मेल का सिंबल होता है, देखो दिस इज सिंबल फॉर मेल एंड ये फीमेल का सिंबल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी इसका भी काम तमाम हो गया। इसका लार्वा देखो कहीं कहीं मिलता है, और उसको बोलते हैं रैबिडिटी फॉर्म, याद नहीं करना है, गलती से मत करना। ये एग्जांपल याद रख सकते हो, एनसाइक्लोस्टोमा अभी बताए थे, स्पेशली रिक्वायर भी थे। इसको 10th पॉइंट में हुकवर्म तो भी लिखा बोलते हुआ हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लिखा हुआ है ना, याद नहीं करना है। ये देखो एनसाइक्लोस्टोमा, पूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और इंटरोबियस। इंटरोबियस भी अगर याद कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये तीनों याद कर सको तो अच्छा रहेगा। ये सब याद नहीं करना है, ये सब याद नहीं करना है, बट ये नाम जरूर याद रखना, और कॉमन नेम भी याद रखना तो अच्छा रहेगा। खैर नेक्स्ट इज एनेलिडा। देखो इतना लंबा लंबा जो लिखा हुआ है कहानी, वो कितने शॉर्ट में खत्म हो रहा है, इसलिए हम कह रहे थे कि एक बार आप अगर क्लू समझ गए कि जो स्टार्ट हुआ है वो धीरे धीरे खत्म होगा, अगर ये क्लू आपको समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं, या फिर पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे वो एक्सटेंड करते करते सब कुछ में कंप्लीट होगा, ये दिमाग में रखना। और एक बार जैसे ही पीक फॉर्म में आ गया उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं, सेम ही रहेगा। कई जगह पे गलती से अगर पीछे चला गया तो उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमेशा नहीं होता है, रेयरली ही होगा, होगा अभी पढ़ेंगे भी कि होगा, लेकिन रेयरली होगा, और इसीलिए जब कभी भी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट में चला जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इज एनेलिडा। एनेलिडा में देखो सबसे बड़ा फाइलम, सबसे पहला बात तो यही, लार्जेस्ट फाइलम रट जाना है। स्मॉलेस्ट फाइलम कौन था? पोरिफेरा स्टार्टिंग में ओरिफेरा। हाँ, साइज के लिए हम ऐसा नहीं बोले थे, कोई भी, कोई नहीं। स्मॉलेस्ट फाइलम टेनोफोरा था, बार बार कहे रट लो, नाइडेरिया से अलग किए थे इसको, सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुआ था इस बारे में कि इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 100-150 ऑर्गेनिज्म ही आते हैं, बहुत छोटा फाइलम है।
हाँ 10 ऑफ हो रहा है, मिल गया। 10 ऑफ हो रहा है। देखिए खैर चलिए अब इसके बारे में, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, देखो यहाँ से मेटामेरिक सेगमेंटेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। सिलोम होगा नहीं होगा, अरे स्यूडो सिलोम आ गया था उसमें, किसमें, नेमाथेलेमेंथिस में, और बात की थी कि उसके बाद जो भी होगा उसमें सिलोम होगा, देखो लिखा हुआ है ट्रू सिलोम होगा। इसको रटना क्या है, अगर ये याद है कि नेमाथेलेमेंथिस से पहले कुछ नहीं था, नेमाथेलेमेंथिस में स्यूडो सिलोम था, उसके बाद सब में था, हो गया पूरे का सिलोम याद है ना। अभी एनेलिडा का अलग करें, मोलस्का का अलग करें, काइनोडर्माटा का अलग, तो हम ही बुढ़ो बने, इसलिए ऐसा काम नहीं करना। नेक्स्ट इज जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोई टेंशन नहीं। सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री, कोई टेंशन नहीं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई टेंशन नहीं है। किसी को टेंशन तो बोल दो। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन नहीं पढ़े थे कि रेपिटेशन होगा, देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो अभी दिख जाएगा। उस वक्त हम लोग एनसीईआरटी में अर्थवर्म खोल के पढ़ते, देखो ये देखो लाइनिंग देखो, बॉडी कितने में डिवाइडेड है, हाँ 1 समझ 2 3 4, देख रहे हो। हम लोग का भी बॉडी मेटामेरिक हम लोग में भी, लेकिन हमारे में इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं, हमारे में मेटामेरिक नहीं है, क्योंकि हमारे में ऑर्गन का रेपिटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन है बट मेटामेरिक नहीं है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के लिए याद करो ना, उस वक्त हम अर्थवर्म दिखाए थे और बोलते कि स्पर्मेट्रिका देखो लगातार 4 में था, हाँ दिखाए थे, तो दिखाए थे कि देखो सेगमेंट तो है, साथ में ऑर्गन का रेपिटेशन भी हो रहा है। जब दोनों हो तब बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, लिख दे रहा हूं एक बार वापस से, सेगमेंटेड बॉडी प्लस ऑर्गन रेपिटेशन, कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन भी होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। अगर सिर्फ सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी ओनली, तब बोलेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ सेगमेंटेशन, ना कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कोई दिक्कत हो बता दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी जल्दी। चलो कोई नहीं, किसी को अभी तक दिक्कत नहीं आया, हटा रहा हूं इसको। लिखना है किसी को तो लिख सकते हो, थोड़ी देर बाद ही हटाएंगे। खैर तीसरा पॉइंट एकदम बेकार है, तीसरा पॉइंट एकदम कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। चौथा पॉइंट, कुछ एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मतलब मरीन भी और फ्रेश वाटर भी दोनों होते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग जैसे हम लोग फ्री लिविंग, और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक एनालिड का एग्जांपल नेरिस, ठीक है, नेरिस का मतलब भैया, क्या फ्री लिविंग का मतलब, फ्री लिविंग मतलब जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, जैसे हम लोग फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लोग फ्री लिविंग है। एनेलिडा में बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा ऐसा भी है जो पैरासाइट के फॉर्म में हो, जैसे हिरुडिनेरिया का बात करूं, नहीं हिरुडिनेरिया नहीं, ये तो एनेलिडा है ना। कुछ एग्जांपल लें, अरे कोई भी, जैसे पेट में कीड़ा होता है ना, टेपवर्म का ही बात कर लीजिए, टेपवर्म ये है पैरासिटिक, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये अकेले जिंदा नहीं रह सकता, हम लोग फ्री लिविंग है। अबे ठीक है, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा याद रखना, नेरिस के पास एक स्पेशल ऑर्गन जिसका नाम है पैरापोडिया, नेरिस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैरापोडिया, और किस चीज में हेल्प करता है, स्विमिंग में और गैसियस एक्सचेंज, मतलब सांस लेने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। अर्थवर्म का ब्लड रेड होता है, बस। अच्छा इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे देखो सबसे पहला प्लैटिहेलमिन्थस में फ्लेम सेल था, उसके बाद नेमाथेलमिन्थस में रेनेट सेल था, ध्यान होगा, और यहाँ पे होता है नेफ्रिडिया, क्या है, नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या फिर इसको ऐसे ही पूछ सकता है ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वही ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अर्थवर्म में खास याद रखना है, अर्थवर्म में खास याद रखना, उसमें एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल होता है, नाम है क्लोरागोगेन सेल्स, क्लोरागोगेन सेल्स, ये किस में होता है,
अर्थवर्म में होता है। इनमें नर्वस सिस्टम भी होता है, ये याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद ये पॉइंट काटिएगा, ये पॉइंट भी इसको याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ये 2 लाइन रीड कीजिए, तब तक हम लोग रिज्वाइन करते हैं। चलो फटाफट से रिज्वाइन करो, तो फटाफट से रिज्वाइन करो, फिर वापस वहां आएंगे तो